अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं जुहेब और जुहेब की नई टंडरा टुंड्रो। टुंडरो हाँ। सो भाईजान, जुहेब ने रेवो बेच दी है और उसने टंडरा ले लिया फिर से। और हमने इस दफ़ा जो है ना सबको कहा कि यार सरप्राइज़ देंगे टुंडरो आने का, क्योंकि फिर लोग कहते हैं वो ये तो गाड़ी बेच रहे हैं। तो अभी टुंडरो इज़ नॉट फॉर सेल, नॉट एट ऑल। है ना। हाँ, इट्स नॉट फॉर सेल। तो जुहेब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई आप कैसे हैं? बस बस बताएं, कैसे बेची आपने अपनी रेवो और कैसे पहुंचे आप इस टुंडरो तक? तो उमर भाई रेवो जो है वो ज़ाहिर है, मैं सबको पता ही है कि लेते साथ ही जो है विद इन अ वीक आई गेस गाड़ी समझ नहीं आई थी ना मुझे ना फैमिली को। एंड फैसला कर लिया था कि गाड़ी बेचनी ही है। तो उस दौरान अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स आ गए थे, गाड़ी की मार्केट डाउन हो गई थी। मैंने जो प्राइस रीजनेबल लगाई थी वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी उसकी, जो कि अब जाके लोगों को लगता है कि सही प्राइस है। तो मैंने प्राइस उस वक्त भी वही लगाई थी, आज भी वही लगी हुई थी जब तक बिकी नहीं गाड़ी। एंड रिस्पांस अगेन अच्छा था, मगर ऑल ऑफ अ सडन दोबारा गालिबन मार्केट में तेज़ी आई। एंड उसके बाद जो है वो आई गॉट अ कॉल। हजरत जो है वो लाहौर से थे, वो कराची आए, उन्होंने गाड़ी देखी, अपने साथ लोग भी लाए थे, तो उन्होंने गाड़ी चेक की एंड गाड़ी की डील हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड कब बेची वो और कितना टाइम लगा इस वाली गाड़ी तक आने में? उसको बेचे हुए आई थिंक हफ्ता ही हुआ है। एग्जैक्टली हफ्ता। एग्जैक्टली हफ्ता। हाँ। एंड उसके बाद से हमने गाड़ी तो ये नज़र में थी बहुत पहले से, मगर ऑब्वियसली जब तक वो रीवो बिकनी नहीं थी तब तक इसका आने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता था, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह का तो कोई मतलब फंडिंग नहीं आ रही कहीं से। हाँ। कोई फंड कर दे तो अच्छी बात होगी। बट सो या वो उसके बिकने के बाद जो है वही हमने शुरू कर दिया था इसको फॉलो अप करना इसके ऊपर। काफ़ी देर हम लोग इंतज़ार करते रहे कि पहले शायद पैसों पे बात हो जाए, फिर जाके देखेंगे या जो भी आगे पीछे करके देखेंगे इसको। बट देन कुछ मेरा पेशेंस थोड़ा कम हुआ एंड कुछ हमने वही फैसला किया कि कम से कम गाड़ी एक दफ़ा जाके देख तो लें कि गाड़ी समझ आती भी है नहीं आती। बस गाड़ी देखी एंड गाड़ी उसके बाद समझ ऐसी आई कि उसी दिन गाड़ी की पैसों की बात करके अगले दिन पेमेंट करके गाड़ी ले ली। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बताता हूँ, ये गाड़ी जो है 2 दफ़ा बिकी है वाइल यू आर ट्राइंग टू सेल रेवो। एक दफ़ा। मतलब एक दफ़ा आपने देखी गाड़ी, एक बंदे ने खरीदी, जिसने खरीदी वो हमारा जानने वाला था। हाँ। और अब दोबारा हम लोगों ने इस तरह से, मतलब किस्मत में थी गाड़ी। हम लोग उस वक्त इस गाड़ी को हमने पहली बार देखा था व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल रेवो, और ये बिक गया और हमारे एक इनफैक्ट जानने वाले के मेरी पास आया था। रेबो जो बेच रहा था पहले उससे बात हुई थी एंड अगेन किस्मत। किस्मत, उससे मेरी बात हुई, बात कुछ खास बनी नहीं क्योंकि आई थिंक उसने लिखा था विलिंग टू एक्सचेंज, तो मैंने उससे रिवो की एक्सचेंज की बात की थी एंड पैसों में बात नहीं बनी तो आई लेट इट गो। तो उसके बाद फिर हमारे जानने वाले ने गाड़ी ख़रीद ली एंड किस्मत के वही सर्कल में आ गई। उसके बाद वो भी बेचने को तैयार था। तो और उस वक्त टाइमिंग मैच कर गई कि आपकी गाड़ी की जगह पे बस ये आ गई। सो आपने पहले भी टंडरा रखा है, मरून वाला जो आपका था, जिसकी हमने वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं यूट्यूब के ऊपर जी। हाउ डिफरेंट एंड हाउ सिमिलर इज दिस वन कंपेयर टू दैट वन? मतलब दोनों की, पहले दोनों की सिमिलैरिटीज पे बात कर लेते हैं। दोनों की सिमिलैरिटीज क्या हैं? सिमिलैरिटीज में हमारी दोनों टंडरा थी, दोनों हैं। दोनों 5.7 इंजन जो है इसका लीटर इंजन है। इसमें एक डिफरेंट वर्जन भी आता है, आई थिंक गालिबन इसमें 1 GR इंजन भी आता है टंडरा के अंदर, इफ आई नॉट मिस्टेकन, पुराने वाले में। तो ये 5.7 है, वो भी 5.7 था। मॉडल भी दोनों का सेम था? मॉडल दोनों का सेम है, 2007 है दोनों। और दोनों बड़े दरवाजे हैं और जैसे? दोनों क्रू मैक्स हैं, बड़े दरवाजे हैं पीछे। तो आई गेस हाँ, सिमिलैरिटीज़ में तो वही है प्रेटी मच। और डिफरेंसेस पे आ जाओ। डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं एक्चुअली एंड इट्स रादर इंटरेस्टिंग कि आई थिंक हम लोग निकल ही जाते हैं। हाँ, लेफ्ट तो आप ले सकते हो वैसे। सॉरी, तो मेरा भी ध्यान नहीं गया। डिफरेंसेस के अंदर काफ़ी सारे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये और वो दोनों 2007 है। इस गाड़ी में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये 4x4 है, वो 4x4 नहीं थी, वो 4x2 था। ठीक है। दूसरा डिफरेंस, वो रेड वाइन मरूनिश कलर था, ये ब्लैक है। उसके बाद
जो लोगों को शायद बाहर से नज़र आएगा, आप तस्वीर चाहें तो लगा दीजिएगा गाड़ी की, जो तुम लगाएंगे कि ये गाड़ी ज़रूरत से इंतहा से ज़्यादा लिफ्टेड है। ज़रूरत भी नहीं, इंतहा से ज़्यादा लिफ्टेड गाड़ी है। पर ये थोड़ा प्रेप्ड अप है, इसके अंदर आपके पास 80s डले हुए हैं, मेथड के रिम्स डले हुए हैं जी, किंग्स का सस्पेंशन डला हुआ है, किंग्स का रेजर्वॉयर लगे हुए हैं, और तो या आगे किंग्स लगे हैं, पीछे रेजर्वॉयर लगे हुए हैं, और क्या कहते हैं इसको, हर्ट्स और फोकल के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। हाँ वो भी लगे हुए हैं। बाकी इसके अंदर जो है वो सोनार है, जो कि जिसको पार्किंग सेंसर के नाम से बड़ा जाना जाता है। फ्रॉम फैक्ट्री है, फ्रॉम फैक्ट्री है। इट्स कॉल्ड सोनार इन दिस कार। मैंने आज ही आपको भी जब लेने आया हूँ पिक करने, तो मैंने देखा टोयोटा का सिस्टम कहलाता है, टोयोटा का सिस्टम में सोनार कहलाता है वो है। तो बेसिकली फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं गाड़ी में। सही है। और बाकी आई थिंक इसमें भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसमें भी एग्जॉस्ट लगा हुआ था, बट आई थिंक वो थोड़ा फर्क था एग्जॉस्ट, ये थोड़ा अलग लगा हुआ है, दोनों के साउंड फर्क है। और आई गेस हाँ दैट्स प्रीटी मच इट। एंड सो बिटवीन योर ओल्ड टंड्रा और ये नए वाले का, इफ यू अलाउ मी तो प्राइस डिफरेंस है काफी सब्सटेंशियल सा था, बहुत बड़ा। हाँ, वो 2007 टंड्रा वर्सेस 2007 टंड्रा, डू यू माइंड डिस्क्लोजिंग दैट प्राइस डिफरेंस का जो नंबर है? 15 लाख रुपए का तकरीबन हमने फर्क है दोनों की, तकरीबन मोटा 15 लाख का ही है। मैंने अपनी टंड्रा जो है 51 की बेची थी, एंड आई बॉट दिस वन फॉर 65। हाँ, इज इट वर्थ इट दैट 65 लाख, जो 15 लाख एक्स्ट्रा खर्चे बिटवीन दैट टंड्रा एंड दिस टंड्रा? तो उमर भाई इसमें क्या है कि इट्स अ साउंड यार, मजे का साउंड है, साउंड है मजे का। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इधर अगर आप देखें तो इसमें लिड भी तो है, वो हम भूल के बता। अच्छा हाँ, पीछे इसका जो वो है ट्रंक लिड डाला जो है इज कवर्ड विद ट्रंक लिड। हाँ, वो भी एक डिफरेंस आ गया। मेरा भी नजर पड़ी मिरर के अंदर, वो भी एक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या है कि जहाँ तक रहा पैसों का सवाल कि 51-65 का डिफरेंस 14 लाख का जो आ रहा है, हाँ, कि वो इज इट वर्थ स्पेंडिंग मोर मनी ऑन अ टंड्रा राइट नाउ? आई पर्सनली फील यस, क्योंकि हम लोग अगर टंड्रा को छोड़ देते हैं यहाँ से, अगर हम सिर्फ आजकल की किसी गाड़ी को उठा लें, मसलन स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव वर्सेस स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव, तो उसके अंदर क्या है कि अगर आप, अच्छा उसके बाद कलर भी आप ऐसा उठाएं जो कि एक मार्केट का कलर और एक मार्केट का कलर बिल्कुल ना, सही? तो एक मसलन आप उठा लें, आई गेस अगेन नो ऑफेंस टू एनीवन हु ओन्स द कार इन दैट स्पेसिफिक कलर, मगर से आप ब्लू रेड और ब्लैक ही उठा लो, रेड उठा लें, रेड ही उठा लें, चले तो रेड उठा लें और ब्लैक उठा लें, तो रेड के पैसे थोड़े कम होंगे, ब्लैक के थोड़े ज्यादा होंगे। उसके बाद ब्लैक की मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, रीसेल में ज्यादा जल्दी बिक जाएगा। सिमिलरली ऑल व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव के पैसों में फर्क है। अगेन मैं यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी स्टैंड पॉइंट से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा कौन सी बेहतर होती है कौन सी नहीं होती। इट्स एक दुनियावी उसूल है कि भाई ऑल व्हील ड्राइव महंगी होती है। इन दिस स्पेसिफिक केस एसयूवी में 4x4 वर्सेस 4x2, तो वो एक फ़र्क हो गया। उसके बाद इस गाड़ी में जितनी एसेसरीज लगी हुई हैं, तो जैसे आपके वही किंग्स रेजर्वॉयर्स, ट्रंक लिड जो कि गालिबन यूएस से आया हुआ है, कूपर के व्हील्स हैं, मेथड के कूपर के टायर्स लगे हुए हैं, मेथड के रिम्स लगे हुए हैं, नए टायर हैं। हाँ, और बाकी इसमें मतलब इसमें पार्किंग सेंसर भी है और इसकी हीटेड सीट्स चलती हैं। अच्छा, एक फ़र्क और जो मैं बताना भूल गया, मेरी जो टंड्रा थी वो किसी ने उसके ऊपर उसकी लेदर सीट्स के ऊपर जो है वो लाल जो है वो पेंट तो नहीं, एक्चुअली लेदर ही लगाया था गालिबन अपनी तरफ से उसने, मगर वो लाल रंग का था, शौक लाल था काफ़ी। तो इसमें जो है वो इसकी ओरिजिनल सीट्स हैं जो टैन जो फॉर्च्यूनर में भी आती हैं, तो आई थिंक वही उसी का आसपास का शेड है कोई, तो इसमें ओरिजिनल लेदर सीट्स भी इसकी हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि इसकी, मैंने अभी तक अगेन इतना ज़रूरत तो नहीं पड़ी कोई जो मैं इसकी हीटेड सीट्स चेक करूँ, बट वो भी चेक कर लूँगा इवेंचुअली। तो आई एम अज्यूमिंग इसकी हीटेड सीट्स चलती होंगी, नहीं भी चलती होंगी तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट बिग फिक्स टू सॉर्ट देम आउट। बाकी जो है वो काफ़ी सारी इसमें जो है ना वो एसेसरीज और चीज़ें, जैसे इसमें मेमोरी शीट्स चलती हैं, मेरी वाली में मेमोरी शीट्स थी मगर चलती नहीं थी। तो इस तरह के छोटे मोटे चीज़ें जो एक तरह से कह लें कि वो गाड़ी टू सम एक्सटेंट कंप्लीटनेस में कम थी, और ये गाड़ी पूरी है। मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे अभी तक नज़र आई हो जो ना चलती हो। सही है। तो उस एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो आई थिंक ये एसेसरीज ही, आई थिंक इसकी मेजॉरिटी जो फ़र्क है पैसों का, उसमें एसेसरीज ज़्यादातर तो कवर अप कर देती हैं उसको।
हाँ, मतलब आप मतलब 4-5 लाख के टायर रिम सेट्स लगा दें यहीं से right है ना? सस्पेंशन भी, हाँ सस्पेंशन भी इतने का ही डाल दो, यस यू आर राइट, तो पैसों में ही चीज़ें कवर हो जाए। मतलब रफली मोटा मोटा हिसाब अगर मैं लगाऊं, एंड अगेन आई कुड बी रॉन्ग टू सम एक्सटेंट, आई थिंक कोई 9-10 लाख का खर्चा जो है ना वो तो मोटा मोटा यहीं बैठ गया आके। ट्रू। उसके बाद फिर वो 4x4 का कलर का ये सब कुछ अगर आप ऐड अप कर लें तो 15 लाख आई थिंक इज वेरी जस्टिफाइड इन माय ओपिनियन। चले, विश यू ऑल द बेस्ट विद योर न्यू टंडा, एंड आई एम अज्यूमिंग अब आपका फिलहाल कोई नियर फ्यूचर में बेचने का तो इरादा नहीं नहीं, कोई इरादा नहीं है। In वापस fact, आए हो बस, रेवो से इसके अभी हम ऊपर। लोग जहाँ जा भी रहे हैं कि गाड़ी के शीशे शदीद टिंट हुए हैं, हाँ, टिंट उतरवाने वो पहली फुर्सत में वो मुझे उतारने हैं, उतरवाने। क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। आई थिंक इट्स रॉन्ग ऑन मेनी लेवल्स, इट्स नॉट अलाउड इन द कंट्री एज वेल, और किसी को कराने भी नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड लोग क्यों करवाते हैं, कुछ शौक मुझे से, आप कुछ किसी स्पेसिफिक को टारगेट कर रहे हैं इसके अंदर, जो वो जिसको जिन्होंने कहा है कि अगला भी होना चाहिए, जिसको लग जाए तीर जाके लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरी नज़र में आई अंडरस्टैंड, लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट से जो है वो बहुत काम आते हैं, आई कम्प्लीटली एग्री। मगर दैट बीइंग सेड, मुझे तो गाड़ी चलाना ही अजाब लग रहा है इसके साथ, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, स्पेशली दिन में तो फिर बेहतर है। गुजारा रात हो को रहा तो है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे याद है हम रात को तो कुछ नज़र नहीं आ हम रहा। रात को गाड़ी उठाई थी ना, यहीं से शीशे रखा। उतार के अगला अगला शीशे उतार के हम गाड़ी चला रहे थे, बिकॉज कुछ दिख ही तो नहीं रहा था या टेंट्स उतारने हैं, नंबर प्लेट इसकी रिलेटिवली डिसेंट लगनी है, थोड़ी फैंसी नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। से वो निकल जाएंगे। बाकी देखते हैं, अभी गाड़ी हम पहुंच ही गए हैं जमजमा, यहाँ पे हम काम अपना करा के यहाँ से निकलेंगे, तो फिर देखते हैं कि और क्या क्या नज़र आया, क्या क्या फिक्स कराना पड़ जाएगा। तो ये था व्यूअर्स अभी तक के लिए। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? नहीं, आई थिंक आई एम गुड। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, एंड अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।